जी हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, वेलकम। सबसे पहले वैशाली जी आपसे शुरू करते हैं। एक व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था के अंदर पूरा सिस्टम काम करता है, पुलिस काम करती है, प्रशासन काम करता है। कहां पर चूक हो रही है, कहां पर दिक्कत हो रही है, जिसका नतीजा है कि अचानक से कुछ दिनों से, कुछ महीनों से हम देख रहे हैं कि घटनाएं बढ़ रही हैं। यहां पर मैं ये चीज़ भी ऐड ऑन ज़रूर करूंगा कि कोई भी शासन हो, किसी भी पार्टी की हो, वो नहीं चाहती कि उनके ऊपर कोई दाग लगे, लेकिन फिर भी घटनाएं जब होती हैं तो क्योंकि जिम्मेदारी आपकी है तो प्रश्न आपसे ही पूछा जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है कि जितने शूट आउट्स होते हैं उनके इधर इस नॉर्थ वाले जोन में, दिल्ली हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, राजस्थान में हो, उनका कहीं ना कहीं तार हरियाणा से जुड़ जाता है। घटनाएं हो रही हैं, देखिए टेंडर डालने की बात आती है तो वहाँ पर जो टेंडर डालने वाले हैं वो डर के मारे टेंडर नहीं डालते हैं। इसके पीछे अचानक से तो ये माहौल बना नहीं है, ऐसी क्या बदलाव स्थिति बनी, पुलिस कहाँ चूक गई, कहाँ प्रशासन चूक रहा है, जिसके कारण अपराधियों में इतना जो डर था कानून का वो खत्म हुआ है? वैशाली जी आप म्यूट हैं क्या? आप चेक करें प्लीज, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, धनराज जी हाँ, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल, आप आइए, बताइए। हेलो, हाँ जी, हाँ जी जी नमस्कार धनराज जी, आपको मेरा सादर नमस्कार। मेरे साथ जुड़े प्रवक्ता जो बजरंग जी हैं, विनय जी हैं, नरेश जी वरिष्ठ पत्रकार, उनको भी मेरा सादर नमस्कार। हरियाणा की जनता को वैशाली तोमर का राम राम जी। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया और मैं मानती हूँ धनराज जी कि अगर हम सब कुछ शासन और प्रशासन पर छोड़ देंगे तो कभी भी एक सभ्य समाज की संरचना कभी नहीं हो पाएगी। प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है, प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि वो हर तरह की चीजों पर, स्पेशली इस तरह के मुद्दों पर वो बात भी करे, जागरूक भी रहे और काम भी करे और जनता को सचेत भी करवाए। लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता है कि हरियाणा की जनता या हरियाणा में जो शासन है, जो सरकार है, वो काम बेहतरी की तरह से नहीं कर रही है। आप देखें कि नायब सैनी जी ने भी बहुत ही मजबूती के साथ एक कहा भी है और एक डर जो अपराधियों में देखने को मिल रहा है कि वो डर के तौर पर भाग रहे हैं हरियाणा को छोड़कर। जिस तरह अगर आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड का डाटा भी उठाकर देखेंगे, ब्यूरो का डाटा भी उठाकर देखेंगे, तो आपको जितने महिलाओं के साथ रेप होते थे, जमींदारों के जो घोटाले होते थे, जमीनों के जो अधिग्रहण होते थे, और जो जितना ज्यादा क्राइम था, जातीय संघर्ष था, जितना ज्यादा क्राइम था, वो अगर आप देखेंगे एनसीआरबी पे तो आपको वो डाटा जो है वो उसमें कमी नजर आएगी। पहले इतने ज्यादा महिलाओं के साथ इतनी घटनाएं होती थी, इतने रेप होते थे, इतने जातीय संघर्ष होते थे, और हिसार भिवानी जो स्थानीय जो जगह है जहां पर गुंडों की राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ था, जहां पर झज्जर जिसमें फेमस था, रोहतक जिसमें फेमस था, हिसार जिसमें फेमस था, जो गुंडे सरेआम राजनीतिक संरक्षण लेकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे, तो उनमें कमी आई है। लेकिन जिस तरह से मीडिया का दौर है, जिस तरह से रिकॉर्डिंग का और जिस तरह से मोबाइल का, टेक्नोलॉजी का सब यूज कर रहे हैं कि आज एक छोटी छोटी सी चीजें भी वायरल होती है और बहुत अच्छा इसका यूज हो रहा है कि जब क्राइम बढ़ रहा है तो वो हर चीज निकल के आ रही है और इस पे काम भी हो रहा है। लेकिन हरियाणा की जो सरकार है वो गुंडागर्दी को बिल्कुल कतई बर्दाश्त करने वाली नहीं है। तो साफ तौर पर नायब सैनी जी ने कह दिया है कि गुंडागर्दी यहाँ पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इस तरह की हरकतों को कभी भी माफ नहीं किया जाएगा, और उनको साफ तौर पर हरियाणा को छोड़कर जाने के आश्वासन भी दे दिए गए। और प्रशासन जो है वो बहुत अच्छी तरीके से अपना काम कर रहा है, अच्छी तरीके से मजबूती के साथ अपना काम कर रहा है। तो हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं कि शासन अपना काम नहीं कर रहा है या प्रशासन अपना काम नहीं कर रहा है। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि टेक्नोलॉजी को जिस तरह से यूज, आज एक छोटी सी भी घटना होती है तो उसको मोबाइल के माध्यम से, उसको वीडियो के माध्यम से डाल दिया जाता है, तो वो अवेयरनेस लोगों में बहुत ज्यादा बढ़ी है। ये काबिल तारीफ है। इस अवेयरनेस के चलते हुए आप देखेंगे कि